सदर ट्रंप की स्ट्रैटेजिक लीडरशिप न सिर्फ पाक भारत जंग बल्कि दुनिया में बहुत सी जंगों को रोका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, अमेरिकी सदर ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। 1.5 माह के वक्फे से मेरा दूसरा दौरा। पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत है। इन दोनों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी, पायदार और मुस्बत रास्ते पर गामजन करना है। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और इम्तियाजी पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान की शरग, ये किसी सूरत भारत का अंदरूनी मामला नहीं। भारत अब भी खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बाजिद है। पाकिस्तान वाजे कर चुका, किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत खुद को विश्वगुरु कहलवाना चाहता है, हकीकत इसके बरक्स है। रॉ की आलमी दहशतगर्द सरगर्मियां इसकी असलियत बेनकाब कर रही हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, इन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। सोशल मीडिया आज ताकतवर जरिया है। दुश्मन अनासिर इसे अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तहकीक के बगैर किसी खबर पर यकीन ना किया जाए। पाकिस्तान की हालिया कामयाबियां अल्लाह की रहमत, कौम की यकजहती, सियासी क़यादत की बसीरत और अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना महारत का नतीजा है। अब सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि ये है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से उठेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। अमेरिका में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बतौर ताकतवर शख्सियत देखा जाता है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने फील्ड मार्शल के दूसरे दौरा अमेरिका को दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, 2 माह में सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का दूसरा दौरा ताल्लुकात में वाज़ेह बेहतरी का सबूत है। चंद माह पहले ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को जोराना दिया था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया, खारजा पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर फील्ड मार्शल की बात ही हतमी होगी। अमरीकी जरीदे ने लिखा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक भारत जंगबंदी के लिए ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, आला अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल ने जनरल कोरेला की शानदार क़यादत और पाक अमरीका अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात को सराहा और मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन पर एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन से मुलाकात, बाहिमी पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहान से गैर रस्मी मुलाकातें की और पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बरादरी के साथ इंटरैक्टिव सेशन में शिरकत की। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने और सरमायाकारी के फरोग में फाल किरदार अदा करने पर जोर। तारकीन वतन ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में भरपूर ताउन के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राबता। अज़रबैजान और आर्मीनिया के तारीखी अम मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने अम मुआहदे में सदर एलियूफ के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप की सालिसी किरदार पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी अवाम अज़रबैजान के अवाम के साथ खड़े हैं। अज़रबैजान के सदर का इजहार तशक्कुर। कहा, पुरम माहौल से पाकिस्तान वस्ती एशिया रवाबित बढ़ेंगे। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने सदर एलियूफ को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी है। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात मजबूत। तिजारती हजम में 16% इजाफा। दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाक अमरीका दो तरफा तिजारती हजम 7 अरब 59 करोड़ 80 लाख डॉलर, जबकि अमरीका की पाकिस्तान को दरामदात का हजम 1 अरब 74 करोड़ 30 डॉलर रहा। पाकिस्तान ने एक साल में अमरीका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर की अशया बरामद की। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान के अमरीका को बरामदात में 10% इजाफा हुआ। पाकिस्तान के अमरीका को बरामदात 10% बढ़कर तकरीबन 6 अरब डॉलर, जबकि दरामदात 40% इजाफे से पौने 2 अरब डॉलर रही। तिजारती सरप्लस 4 अरब डॉलर से जायद रिकॉर्ड हुआ। सबसे ज्यादा बरामदात बिस्तर, कपड़ों और चमड़े की मसनूआत की हुई। दरामदात में रुई, लोहे और स्टील का स्क्रैप, सोयाबीन और कंप्यूटर मशीनें शामिल हैं। बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। कौम से माफी मांगते हैं, आइंदा इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदलिया नहीं इंतजामिया फैसला कर रही है। बानी की रिहाई अदालत से चाहते हैं मगर फैसले दबाव में हो रहे हैं। मौजूदा निजाम जमहूरी नहीं, कानून पर अमल ना हुआ तो हालात बिगड़ेंगे। कौमी डायलॉग नागुज़ीर हो चुका। मौजूदा निजाम अवामी नहीं। 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला को सड़कों पर लाएंगे।
मुल्क की मईशत के बारे में गुमराहकुन बयानात अवाम के हक में नहीं, 9 मई के मुजरिम इंसाफ के कटहरे में है। ऑपोजिशन को इसी का दुख है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराहकुन और हकायक के मुनाफी करार दे दिया। कहा, तरसीलात, बरामदात, स्टॉक मार्केट, क्या आपको ये भी कबूल नहीं? महंगाई में कमी आ रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है। मईशत के हवाले से आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी में वाज़ेह बेहतरी की है। क्या ये हकीकत आपको तस्लीम नहीं? किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं होगी, तसलसल जारी रहेगा। सेनेटर फैसल वोडा का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर किसी में दम है तो वो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। फैसल वोडा ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबियों का सफर बिला रोक टोक जारी रहेगा। मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। वज़ीर आला KP अलीम गंडापुर कहते हैं, कोहिस्तान सूबे का नहीं, विफाक का मामला है। इल्जाम हम पर डाला जा रहा है। 70 माह में सूबे ने 250 अरब से जायद आमदनी हासिल करके तारीख रकम की। खैबर पख्तूनख्वा शफाफियत, खिदमत और तरक्की में मुल्क भर में मिसाल बन चुका। दहशतगर्दी का खात्मा और आवाम का एतमाद बहाल करना अवलीन तरजीह है। जिरगों का दायरा वसी किया जाए। अवामी राय और जिरगों की मुशावरत से मजबूत हिकमत अमली तैयार करेंगे। पुलिस फौज के शोधा का खून रायगा नहीं जाएगा। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का आगाज। एक्स अकाउंट पर होनहार पोर्टल ओपनिंग का ऐलान करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मेरे प्यारे पंजाब के तलबा, आपके ख्वाब पंजाब के मुस्तकबिल की धड़कन है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए 80,000 नौजवानों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 50,000 पहले ही अपने स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हैं। पोर्टल अब खुला है। दरख्वास्तें शौक के साथ मुताला करें। जो कुछ आप हासिल कर सकते हैं उस पर यकीन करने से कभी बाज ना आए। आपकी कामयाबी हमेशा मेरा सबसे बड़ा फख्र रहेगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। मजदूरों का कत्ल करने वाले मुल्क दुश्मन है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान और बलोचिस्तान बॉर्डर की लंबाई सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा कर रही है। बलोचिस्तान में अमन कायम करना रियासत की तरजीह है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान को आज भाईचारे की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में 2018 से 2021 तक सेहत इंसाफ कार्ड में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सेहत कार्ड और दीगर मनसूबों में 28 अरब 61 करोड़ रुपए की माली बेकायदगियां सामने आई हैं। निजी अस्पतालों को गैर जरूरी तौर पर सेहत सहूलत कार्ड पैनल में शामिल किया गया। पैनल में शामिल न होने वाले बास निजी अस्पतालों को अरबों रुपए की अदायगियां की गई। 10 अजला के 48 में से 17 अस्पताल सेहत सहूलत कार्ड पैनल में रजिस्टर्ड नहीं हुए थे। सवात के 2 गैर रजिस्टर्ड निजी अस्पतालों को 1-1 अरब रुपए से जायद की अदायगियां की गई। सेहत सहूलत कार्ड से इस्तेफादा करने वाले मरीजों का मुकम्मल डेटा दस्तयाब नहीं। जश्न आज़ादी पर किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। बानी चाहते हैं कि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा बेचैनी फैलाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम इमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की राह पर गामसन है। PTI ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बानी PTI ने तशद्दुद की सियासत को परवान चढ़ाया। भारतीय अर्शीव का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर मजालिम ढा रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी पहुंच गए। दोनों चांगला गली में अपनी रिहाइशगाह पर कयाम करेंगे। जिले इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। लाहौर और इस्लामाबाद समेत कई मकामात पर बारिश के बावजूद हफ्स बरकरार। गुजरांवाला मंडी बहाउद्दीन में बारिश। गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर मजीद बारिश की पेशगोई। चिला शराई बाबूसर टॉप की रौनकें दोबारा से बहाल होना शुरू। 21 जुलाई को बाबूसर था के मकाम पर फ्लैश फ्लडिंग के बायस बंद सड़क को मलबा हटाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गलियां, बाजार कौमी परचमों और झंडियों से सज गए। कौमी परचम, बैजेस, झंडियों और दीगर कौमी एशिया के स्टॉल्स पर सरकारी और निजी इमारतों को सब्ज और सफेद रोशनियों से सजा दिया गया।